Welcome guys to the Fun Learning. So today's our topic is generalization and specialization. हम ईयर डायग्राम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, जिसमें से एक टॉपिक ये है, हमें रिलेशनशिप बताना हो किसमें, एंटिटीज़ में। रिलेशनशिप आप समझते हैं एंटिटीज़ के बीच में। एंटिटीज़ मीन्स दो टेबल्स हो गई, ठीक है। DBMS के अगर लैंग्वेज में अपन बोले थे तो उसमें क्या रिलेशनशिप है या फिर उसका क्या फ्लो है, ठीक है। बॉटम टू अप है या टॉप टू डाउन अप्रोच है, तो दैट इज़ अ जनरलाइजेशन या फिर स्पेशलाइजेशन। अगर हम बॉटम से अप जाएंगे, जनरली क्या होता है, इंसान सबसे पहले उसके पास कुछ नहीं होता, फिर थोड़ा कमाता है, फिर थोड़ा और कमाता है। तो जनरली जो एक फ्लो होता है वो यही होता है, बॉटम से अप जाने का, मीन्स कम से ज़्यादा होने का, लो से हायर पे जाने का। ये होता है हमारा जनरलाइजेशन का एक फ्लो। हम स्पेशलाइजेशन पे आएँ तो स्पेशलाइजेशन क्या होता है, एक तरीके से टॉप टू डाउन, मीन्स आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है। अब आपने थोड़ा गवा दिया, थोड़ा और आपने आपकी गंदी आदतों में गवा दिया, अब आप पे कुछ भी नहीं बचा एक तरीके से। तो ये क्या हुआ, आप हायर से कहाँ जा रहे हैं, लो की तरफ। ये एक स्पेशलाइजेशन टेक्निक या फिर फ्लो ऑफ रिलेशनशिप्स एंटिटीज़, आप ऐसा बोल सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। देखिए, जैसे कि अब आते हैं जनरलाइजेशन पे। जनरलाइजेशन का मैंने क्या बताया, क्या फ्लो रहता है, बॉटम टू अप, मतलब नीचे से ऊपर जाना। देखिए, जैसे कि ये आपको ईआर डायग्राम दिख रहा होगा, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप डायग्राम नहीं, अभी आप बस कॉन्सेप्ट समझिए, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन होता क्या है। देखिए, सबसे हम ये कैसे जाते हैं, बॉटम से। अब सबसे पहले क्या होगा, कोई एक स्टूडेंट रहा होगा, ठीक है। अब उसका नाम रहा होगा, एड्रेस रहा होगा, वो एक पर्सन होगा। क्लियर, स्टूडेंट हाँ है, ठीक है, उसका नाम और उसका एड्रेस ये एक पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। ये क्या हो गया, एक फ्लो हो गया कि हम कहाँ से देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से नीचे इसको नहीं देख रहे हैं। अब यही स्पेशलाइजेशन में आ जाओ। ये क्या होता है, टॉप टू डाउन, मतलब हम हमेशा ऊपर से देखना चालू करते हैं चीज़ें। जैसे कि एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय की क्या हो सकती है, सैलरी और नेम। अब किस टाइप का एम्प्लॉय है, डिपेंड करता है उसकी सैलरी क्या रहेगी, किस टाइप का एम्प्लॉय है। हो सकता है ग्रेड 3 का हो, ग्रेड 2 का हो, ग्रेड 1 का हो, ठीक है, डिपेंड करता है। अब मान लीजिए क्या है, टेस्टर, एक डेवलपर, फिर वो किस टाइप का है, तो ये सब किस पे डिपेंड करेगा, इन सारी चीज़ों पे, कि वो किस टाइप का एम्प्लॉय है। तो हम यहाँ कैसी अप्रोच अपना आ रहे हैं, टॉप टू डाउन। आई होप आपको ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट कि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन होता क्या है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में आता है। इनहेरिटेंस किस में होता है और किस में नहीं होता। आप लोग खुद बताइए, खुद सोचिए, जो चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है, क्या इसको कोई इनहेरिट कर सकता है, क्या इसके फीचर कोई ले सकता है? ऑब्वियसली नहीं। इनहेरिट का क्या मतलब होता है, आपके पेरेंट्स, फिर उससे आपने कुछ चीज़ ली हो, फिर इनसे कुछ फीचर इनके चाइल्ड ने लिए हो, दैट इज़ इनहेरिटेंस। तो ये हमेशा कहाँ हो सकता है, जो टॉप टू डाउन जाए, तो इसमें इनहेरिटेंस पॉसिबल है। ये आता है आपके एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन कि जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का फ्लो क्या रहता है। इसमें केवल 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। एक फ्लो क्या होता है कि जनरलाइजेशन का क्या फ्लो होगा, बॉटम टू अप, और स्पेशलाइजेशन का टॉप टू डाउन, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, वो ये बनता है कि इनहेरिटेंस किस में पॉसिबल है, जनरलाइजेशन में कि स्पेशलाइजेशन में। जो मैंने आपको बता दिया कि उसमें होता है स्पेशलाइजेशन में, और रीज़न भी बता दिया। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।